नमस्कार दोस्त। हम दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद से गिरफ्तार हो सकता है, पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर उसे किसी प्रकार की सज़ा हो सकती है, या उसे गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा देना होगा। तो बात इसी पे चर्चा करते हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार शाम को 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केजरीवाल को 10वां सम्मन दिया, नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद में उसके घर की तलाशी ली गई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच दिल्ली के मंत्री अतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो हम ये जानेंगे कि क्या जेल से रह करके कोई सरकार चला सकता है, ऐसा कोई नियम है, या फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर जेल में रह करके वो एक अपराधी की तरह जीवन। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार, क्या है क्या नहीं है। तो केजरीवाल को इससे पहले जो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले ईडी ने 9 सम्मन दिए थे, 9 बार उनको नोटिस दिए थे। और उसके बाद में लेकिन केजरीवाल जो है उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बता करके और जाने से मना कर दिया, यानी कोई जवाब नहीं दिया। तो जानते हैं कि मामला क्या था। तो दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से संबंधित एक नई आबकारी नीति लागू की थी। इससे शराब की दुकानों में प्राइवेट हाथों में चली गई और सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। फिर जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर के एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। जो उन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर जो नई आबकारी नीति बनी है इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसके बारे में जांच की जाए। तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच की मांग की, और जब सीबीआई से जांच की मांग की तो 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, और इसमें मनीष सिसोदिया और 3 रिटायर्ड जो सरकारी अधिकारी थे उनको, और 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों के जो 2 कंपनियां थी उनको इसमें आरोपी बनाया गया। तो विवाद बढ़ता देखकर दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी नई शराब नीति को रद्द कर दिया। अब तो ऐसे व्यापारी जिन्होंने इसके अंदर पैसे लगाए थे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ, और वो भी इसके विरुद्ध हो गए। जब नीति रद्द हो गई तो उनका जो इनकम सोर्स था वो भी खत्म होना था, उन्हें भी बाधा उत्पन्न होनी थी, इसलिए उन्होंने भी इस बात पे केस दर्ज कराना शुरू कर दिया। तो ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, और 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह जो एमपी हैं आप पार्टी के, उनसे भी पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब बाकी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जानी है। तो गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान के लिए जो जुटाए गए चंदे थे उससे संबंधित जानकारी पूछी जा सकती है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि क्या किसी सीएम को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, इसी की बात करते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के क्लॉज ए के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या लोकसभा राज्यसभा के सांसद या मुख्यमंत्री, विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। लेकिन अब सिविल मामले क्या होते हैं? तो सिविल मामले जैसे संपत्ति संबंधित हो, कर्ज संबंधित हो, या धार्मिक हो, या कोई वाद विवाद हो, या कोई अधिकार संबंधी जो मामले होते हैं वो सिविल मामलों में आते हैं। क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी उसकी गिरफ्तारी संभव है। तो शराब घोटाले में जो क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, इसीलिए सीएम केजरीवाल को भी कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। तो कहने का मतलब क्रिमिनल केस में किसी भी पदाधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिविल मामले में नहीं, छूट होती है। अब आते हैं हम, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईडी से कई सम्मन आए थे, उनको दरकिनार किया था। उसके बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हम बात करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो कहते हैं कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री, मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। लेकिन
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लोज 3 में इसके लिए एक नियम है। और नियम क्या है? इसके अनुसार यह है कि यदि किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह उस पद के लिए अयोग्य हो जाता है। तो कोर्ट और वो सरकार अगर चलाना चाहता है इस समय 2 साल से पहले तक की कम की सजा है तो, और या जब तक वो अपराधी नियुक्त नहीं हुआ है उस समय तक अगर कोर्ट की अनुमति से सरकार चला सकता है। लेकिन अभी तक देश में जेल से सरकार चलाने की अनुमति किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, किसी को परमिशन नहीं मिली है। तो अब क्या होगा अगले देखते हैं। इससे पहले जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कोर्ट का रात को दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपनी जो याचिका थी वो वापस ले ली। तो वापस लेने का कारण था, उनके वकील का कहना था कि वापस लेने का कारण ये था कि अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है तो उनके पास किसी प्रकार का और अन्य तरह जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद में स्टेट कोर्ट में जाएंगे और स्टेट कोर्ट के बाद में भी अगर बात नहीं बनती है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो पहले डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में न जा करके लोअर कोर्ट में जाएंगे। इस कारण से उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली है। तो दोस्तों, आज हमने एक नई बात और नई चीज़ देखी है और इसी संबंध में हम ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे, नई नई करंट न्यूज़ आपको देते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको आने वाले हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।